आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। भगवान मेरी नजरों में बहुत तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। अभी हमारी हालत ऐसे समझने की कोशिश नहीं करते। हमें चांद दिखाने के लिए उंगली दिखाई थी, चांद वहाँ गए, उंगली बताई थी माँ ने, लेकिन हम तो माँ की उंगली पकड़ ली और कहते चांद है ही नहीं। हमें भी बताया था कि संसार में रहते हुए तुम कैसे उस मार्ग तक पहुंच सकते हो, वहां तक कैसे पहुंच सकते हो। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने कसायों को अनंतानुबंधी मत होने देना। इतनी 6-6 महीने से ज़्यादा किसी से कसाई मत चलाना। 1-1 इंच ईंट के लिए झगड़े और कोर्ट केस मत करना, नहीं तो उस अदालत में क्या जवाब दोगे कि मैं इसीलिए गया था। क्या जवाब दोगे कि जमीन के टुकड़ों के लिए छोड़ कर आया। जमीन कहती है कि बेटा तू रजिस्ट्री करा रहा है, मैं तेरी रजिस्ट्री करा रही हूँ। मैं तेरी नहीं होती, जा वसुधा काहू की ना भाई, मैं तेरी नहीं होती, तू मेरा जरूर हो गया। मैंने कब कहा कि तू मेरा है। मैं तो जहाँ हूँ वहाँ से सरकती तक नहीं। तू है मेरे लिए कभी कोर्ट तो कभी कचहरी तो कभी, समझ गए, ग्राहक के पास, कभी मालिक के पास। तू चक्कर ही काटता रहता है। और हमारी हालत कैसी है। लोग कहते हैं माता जी घर में रह रहे, कीचड़ में रह रहे। कीचड़ है, अरे कीमिया जगाओ, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तुम अपनी जीवन ऊर्जा को इन जड़ पदार्थों में मत लगाओ। लोग कभी भी कोई किला देखने जाते हैं तो बोलते हैं कितना सुंदर बनाया, वाह क्या काम कराया। मुझे अफसोस होता है इतनी ऊर्जा इस किले बनाने में लगा दी, इतने मजदूरों को त्रास देके, संताप देकर उन्हें कई बार, आपको पता है आज की तरह तकनीकी नहीं थी, आज तरह आविष्कार मशीनीकरण के नहीं थे कि एक बटन दबाया और हजारों टन पत्थर ऊपर चला जाए। उस समय कोड़े मारे जाते थे, 50-50, 100-100 मजदूर खींच खींच कर ले जाते थे। नहीं ले जाएं तो उन्हें जान से मार दिया जाता था। बस से बदतर हालत थी।
और इतनी ऊर्जा लोगों की लगा दी, लोगों के प्राण ले लिए, अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी उन पत्थरों को इकट्ठा करने में। यदि स्वयं को इकट्ठा कर लेता तो पत्थर के मकान नहीं, परमात्मा का मंदिर बन जाता, स्वयं तू भगवान बन जाता। एक जगह एक राम मंदिर था, तो राम के भक्त आते थे, कृष्ण के नहीं आते थे। लोगों ने कहा कृष्ण का मंदिर बना दो, तो राम को हटा दिया, कृष्ण लगा दिए। क्योंकि आदमी इतना शैतान है, भगवान तक को बदल देता है, भगवान तक पे अपनी सील ठोक देता है कि मैं मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ चंदा प्रभु बनाऊँ या पारसनाथ बनाऊँ। कभी कभी लोग कहते माता जी हम वहाँ से भगवान लाए थे, हमने कही वहाँ से मूर्ति लाए थे, लेकिन यहाँ प्रतिष्ठा के द्वारा तुमने भगवान बनाए थे। ध्यान रखना, भगवान भावनाओं से बनते हैं। 2 टके का मिस्त्री, 2 टके का मिस्त्री हमारे परमात्मा को कैसे बना देगा? वो मूर्ति बना सकता है, लेकिन मूर्तिमान को नहीं बना सकता है। वो तो हमारे कोई संयमी महाव्रती, जिनके प्राणों की ऊर्जा अहिर्निश शुभ भावनाओं में रत रहती है, वो जब संस्कार करते हैं तब वो पत्थर भी पूजनीय हो जाता है। आप पत्थर से बदतर मत बनना, क्योंकि पत्थर 5 दिन के लिए सत्संग में आता है और परमात्मा बन जाता है। तुम 70 साल तक मंदिर आते हो, लेकिन पत्थर से बदतर होकर चले जाते हो। सोच कर देखना, तुम परमात्मा बनने आए थे और कोई बात नहीं। लोग कहते माता जी का छोड़ें कि परमात्मा बन जाएं। हमने की कृपा करो, तुम कुछ करो मत, क्योंकि बुद्धू आदमी, बेवकूफ आदमी जो भी करेगा उपद्रव ही खड़ा करेगा। समझ गए? इससे अच्छा कहे कि तुम कुछ करो मत, तुम जो कर रहे हो वो बंद कर दो। जटे दिट्टी बटे पिट्टी, यही मोक्ष की चिट्ठी। क्योंकि जो रास्ता तुम्हें घर से बाजार ले जाता है, वही पीट करो घर तक ले आता है। पैरों को दोष मत देना, आँखों को दोष मत देना। आँखें कितनी वफादार है, मंदिर आओ तो भगवान के दर्शन करा देती हैं, और किसी को घूर घूर के देखो तो जूते पड़वा देती हैं। समझ गए? आँखें हया भी हैं, आँखें बेहया भी हैं। आँखें झुक जाएं तो नम्रता बन जाती हैं, और उठ जाएं तो बेहया बन जाती हैं। लड़ जाएं तो दुख देती हैं, भिड़ जाएं तो दुख देती हैं, आ जाएं तो दुख देती हैं, चली जाएं तो दुख देती हैं। लेकिन परमात्मा समा जाए तो मोक्ष सुख तक देते हैं। तो ध्यान रखना, राम का आप लोग जब चाहो जो चाहे भगवान बिठा देते हो। तो राम का मंदिर, तो राम के भक्त आते थे, कृष्ण को बैठा दिया, राम को हटा दिया। आदमी चाहे जिसको हटा देता है। तो राम के भक्त आने लगे, कृष्ण के भक्त आने लगे, जो भगवान रख दिए उसके भक्त आने लगे। लेकिन एक के भगवान रख दिए तो दूसरा नहीं आता था। ऐसे करके कोई ने कहा जैन के भगवान रख दो, तो महावीर भगवान रख दिए, तो जैन आने लगे, बाकी लोग नहीं आते थे। राम कृष्ण के नहीं आते थे। किसी ने कहा कि ईसा मसीह को रख दो। ध्यान रखना, कोई भी परमात्मा तुमने जिंदा को जीने नहीं दिया, चाहे सुकरात हो, मंसूर हो, कोई भी हो, यहाँ तक पारसनाथ को भी। बाद में तुम लोग अच्छे हो, कहने लगे अब दिक्कत नहीं देंगे, अब चले गए, अब इनकी प्रतिमा बनाओ और पूजो। क्योंकि जिंदा थे तो कुछ अड़चन डालते थे। तो जीसस को भी कोई गलत बात थोड़ी कह रहे थे। जीसस के से वहाँ के बड़े लोगों ने कहा था तुम सत्य बोलना छोड़ दो, एथेंस छोड़ दो, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। तुम सत्य बोलना छोड़ दो, हम तुम्हें जीवन दान देंगे। उनने कहा सत्य छोड़ दूंगा, फिर जीवन में बचेगा क्या? भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। बुराई में भी क्या जीना? मैं ये नहीं कहती दुकान छोड़ दो, लेकिन कम से कम दुकान से आओ तो 1 घंटा पापों के प्रक्षालन के लिए ईमानदारी से परमात्मा के चरणों में दे दो। गारंटी से कहती हूँ तुम्हारे दिन भर के पाप साफ हो जाएंगे। तो वहाँ भी
ऐसा ही हुआ, जिसके भगवान रख दिए वो ही आने लगा, लेकिन भीड़ पूरा गांव नहीं आया। एक मंचली ने सलाह दी कि इसको मंदिर के हटा के क्लब बना दो। आप समझ गए, क्लब बना, सब आने लगे। हमें होटलों में फर्क नहीं है, लेकिन मंदिरों में जरूर, ये मंदिर मेरा वो मंदिर तेरा। हमने कहा ये मंदिर तेरा होता तो तू यहाँ होता क्या, तो सिद्ध शिला में होता। वास्तव में हमें साधु क्या करते हैं, संत क्या काम करते हैं, पुलिस ट्रैफिक सैनिक और संत एक से होते हैं। वो बाहर के अपराध से बचाते हैं, संत अंदर के अपराध से बचाते हैं। बाहर के अपराध लोगों के नज़र में आते हैं, लेकिन अंदर के अपराध का समझे एक्सरा है, इसको बदला नहीं जा सकता है। बाहर कुछ सुधार कर सकते हो, अंदर कोई सुधार नहीं हो सकता है। तो एक पुलिस ट्रैफिक ने, बीच में चल रही थी बुढ़िया, उसने कहा कि हिला के कहा कि बुढ़िया तेरे को इतनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो बुढ़िया बोली ये उम्र सीटी सुनने की है क्या। आप समझ गए, पहले कोई सीटी बनाए तो औरतें तो देखती तक नहीं थी। अब तुम लोग हर औरतें घर में सीटी का इंतजार करती हैं। अभी तो एक आई है, 2 और आनी है। अरे वही परंपरा अपनाओ, हमारी प्राचीन परंपराएं अपनाओ। क्या भौतिकता के साथ जीना, अरे भौतिकता तो परिधि है, अध्यात्म तो अंदर में देवालय है, वहाँ तक जाने की कोशिश करो। घर को नया मत बनाना, लेकिन परिणामों को नया बनाना। जो अनादिकाल से करते आए हो वो परिणाम कभी भूल कर भी मत करना। जो गलतियां करते आए हैं, जिसकी सजा अभी भोग रहे हैं, वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। पहले शादियां होती थी 8-10 दिन की, फिर होने लगी 3-4 दिन बारात विदा होती। इतना तो मुझे तक ख्याल है, हम 10-11 साल के होंगे तब तक का मुझे ख्याल है 3 दिन बारात रुकती थी। और क्या ज़माना था, 3 दिन लोग पहले आनंद मनाते थे, अब आनंद देखने जाते हैं। आप देखो क्लब में जाओ तो क्या करते, बैठे रहते हो भूत की तरह, बस आँखों ही से देखते रहते हो। अब भोगने की हिम्मत तो रही नहीं। तो पहले 3 दिन बारात रुकती थी, फिर 2 दिन रुकने लगी, फिर 1 दिन रुकने लगी। अब कितने दिन रुकती है। गाड़ी पर आइए, गाड़ी पे जाइए, खाना हो खाइए, मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। तो अभी की ज़माने की बात है, एक मेहमान आया, सब तो चले गए, वो 15 दिन तक नहीं गया। अब सच बताना, तो मेहमान को देख के कहते जरूर हो, आप आए भाग खुल गए, आज तो चांद निकल आया। अंदर में देखो ज्वालामुखी निकल जाता है, क्योंकि तुम पूजा ही में तो पढ़ते हो, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। सहजता बची है क्या, शुद्धता बची है क्या, सरलता बची है क्या, जो निज में निज के गुण प्रकट होंगे। आदमी 2 नंबर का हो गया। मुंह पे तो कहता है खुशी हुई, आपके दर्शन हो गए, 2 कदम जाता कि नहीं, और कहाँ से कहाँ सुबह सुबह दिख गया। ऐसी तुम्हारी हालत है। तो वो 15 दिन रुक गया। पत्नी ने कहा देखो जी 15 दिन हो गए, गया नहीं। वो कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, वो घर का जमाई है। जमाई किसे कहते, जमा जमा के कमाई करो फिर उसे इकट्ठी दे दो, उसे जमाई कहते हैं। और बोले घर का दमाद है। दमाद किसे कहते, दम से पहले दम से आखिरी दम तक वो आमंद को तैयार रहता है। पहले दिन पक्के हाथ करो, उस दिन उसके हाथ पे कुछ रखो। फिर अपने घर कुछ हो तो उसकी विदाई करो, उसके घर हो तो मिलनी करने जाओ, जब भी भात मात लेके जाओ, देते ही रहो उसे। कुछ नहीं मिले तो पैसे तो रख दो, इंटरनेशनल भिखारी। तो वो कहने लगा घर का दामाद है, उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। पत्नी बोली कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं कर सकते। पत्नी बोली मैं आइडिया बताते हैं। बोले क्या, बोले कल सुबह मैं सोती रहूँगी, तुम मुझे जगाना, फिर मैं उठूँगी नहीं, फिर तुम मुझे और उठाना, फिर मुझसे कहना खाना बनाओ, मैं कहूँगी नहीं बनाती। तो बोले फिर क्या होगा, बोले फिर तुम बोलना बनाना पड़ेगा, मेहमान है। बोले फिर मैं कह दूँगी नहीं बनाऊँगी, फिर तुम मुझे कहना पीट दूँगा यदि नहीं बनाएगी तो, लेकिन मुझे मत पीट देना, पलंग में डंडा मारना। फिर मैं बोलूँगी जाता क्यों नहीं, फिर वो चला जाएगा। पति ऐसा ही हुआ, सुबह बोला उठ, बोले नहीं उठती। बोले क्यों नहीं उठती, बोले सिर दुखता। पति बोला उठना पड़ेगा, मेहमान है। बोले नहीं उठती हो।
तो बोले कैसे नहीं उठेगी? बोले बताऊं क्या? बोले बताओ हिम्मत हो तो। प्लान तो पहले ही से था। बोले बताओ हिम्मत हो तो। पति ने प्लान के अनुसार डंडा लिया, बोले ज़्यादा बोलेगी मेहमान को खाना नहीं बनाएगी तो पीट दूंगा। उसने कहा पीट के दिखाओ। उसने पीटा, पत्नी को नहीं तो तुम और महाभारत करा दो। तो उसने पीटा, लेकिन पीटा तो पत्नी बोली मेहमान 15 दिन से पड़े मेरे घर में, कलेश करा रखा, अपने घर नहीं जा सकते हैं, मुझे पिटवाने पे लग रहा है, मुझे गुस्सा है, इनको पीट के रख दूंगी। मेहमान ने सोचा ये तो औरत है, का पता और है, वो करके छोड़े। तो उसने अपना उठाया सूटकेस। उसने कही बच्ची कुछ इज्जत अपने घर जाने तो पीट पाट देगी तो जिंदगी भर को बदनामी हो जाएगी। उसने उठाया सूटकेस और सीढ़ी उतरने लगा। पत्नी बोली देखो सच में मैं रोई तो नहीं? पति बोला मैंने तुझे सच में मारा तो नहीं? मेहमान बोला मैं सच में गया तो नहीं? इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सब भी परमात्मा बने। राग अंदर का समाप्त हो, राग भी हो तो प्रशस्त राग हो, एक दिन तुम्हें पूर्ण प्रशस्त बना देगा। आप सभी तीर्थंकर बने, और तीर्थंकर नहीं बने तो भगवंत तो जरूर बने, और भगवंत जब तक नहीं बन पाए तब तक संतों के साथ रहें, और एक दिन संतों के साथ चलकर परम गति को प्राप्त करें। शुभभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।